राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज मैं आपके सामने एक सत्य कथा बताने जा रही हूँ जो है मुगलानी की, जिनका नाम था ताज बीवी। और वो औरंगजेब की भतीजी थी। अकबर की अन्य बीवियों में से एक बीवी थी, उनको ताज बीवी भी कहते हैं। एक बार उनके मन में भाव आया, ऐसी इच्छा जाहिर हुई कि वो अल्लाह के दीदार करे। ऐसे सोचते सोचते वो मौलवी जी के पास गई और उन्होंने मौलवी जी को बोला कि मौलवी जी, मुझे अल्लाह के दीदार करने हैं। अल्लाह कैसे दिखते हैं, मुझे अल्लाह को देखना है। तो मौलवी जी ने बोला, अगर आप अल्लाह के दीदार करना चाहती हैं तो आपको हज करना पड़ेगा, मक्का मदीना जाना पड़ेगा, आपको हज की यात्रा करनी पड़ेगी। तो उनको क्या था, वो तो बेगम थी। अगले दिन वो तैयार हो गई। वो आगरा से चली और पहला पड़ाव उनका आया ब्रजभूमि। वो ब्रज में जैसे ही उनका पहला कदम पड़ा, उनको धीमी धीमी मुरली की आवाज, पायल की छन छन, खिलखिलाहट, मंदिरों की घंटियां, तुलसी पूजन की सुगंध उनको आने लगी। उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये कैसी सुगंध आ रही है। तो उन्होंने पूछा अपने दीवान से, दीवान यहाँ पर कैसी सुगंध आ रही है? ऐसी सुगंध तो मैंने कभी नहीं सूंघी, ऐसी सुगंध तो, ऐसा एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। तो उनको जब ऐसी आवाज़ें आने लगी, मधुर संगीत सुनाई देने लगे, तो उन्होंने बोला यहीं पर हम शिविर लगाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पर शिविर लगाया और शाम का वक्त था, चिड़िया चहक रही थी, गौएं चर के वापस आ रही थी और बहुत ही सुंदर सा माहौल था। चारों तरफ सुगंध फैली हुई थी, भजन कीर्तन गाने ये सब बज रहे थे। और वो बस उन्होंने चारों तरफ देखा और बोला कि दीवान ये कैसी आवाज़ है? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये हिंदू के छोटे खुदा हैं जिनको वो संध्या में आरती पूजन करते हैं। तो उनको बहुत ऐसी जिज्ञासा जाहिर हुई कि कैसे खुदा होंगे, मैं तो खुदा को ही देखने निकली हूँ, क्यों ना मैं छोटे खुदा से ही पहले मिल लूँ। तो उन्होंने दीवान को बोला कि मैं तो खुदा से मिलने जाऊँगी। तो दीवान ने बोला नहीं ताज बेगम, अगर जाते हैं तो कहते हैं कि बस ब्रजभूमि के ही हो जाते हैं, उनके प्रेम में ऐसे मगन हो जाते हैं, ऐसे रम जाते हैं ब्रजभूमि में कि इसके बाद कहीं जाते नहीं है। तो उनके दीदार नहीं करने आपको। पर ताज बेगम तो जिद्दी थी। वो गई तैयार होकर के। जैसे ही वो चलते चलते पहुंची वृंदावन शहर के अंदर, जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर पहुंचे तो उनको एक महंत जी दिखाई दिए, एक पंडित जी दिखाई दिए। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आपके ये छोटे खुदा कहाँ रहते हैं, मुझे उनका दीदार करना है। तो पंडित जी ने मुस्कुराया और बोला कि छोटे खुदा तो हर जगह हैं, खुदा तो हर जगह हैं, यहीं सामने देख लीजिए, यही है, यही मिल जाएंगे। तो सामने एक गोविंद देव जी का मंदिर था। जो गोविंद देव जी का मंदिर था वो वृंदावन में था, ब्रजभूमि में था। अभी वो जयपुर शहर में आप उसे देख सकते हैं, गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है वो मंदिर। तो जैसे ही वो गई तो वो जिस मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, पर उनको अंदर आने नहीं दिया क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी वो मुसलमान नहीं थी। तो मांस मच्छी खाने वाला मंदिर के अंदर पंडित जी ने बोला कि आप नहीं जा सकते, उनको प्रवेश नहीं मिला। तो मंदिर वो मन से बहुत दुखी हो गई। जैसे वो मंदिर से आई बहुत दुखी हो गई। उन्होंने बोला कि मुझे खुदा के दीदार नहीं हुए, मुझे भगवान के दीदार नहीं हुए, मैं मतलब मेरा शरीर ऐसा है कि मैं प्रभु के दीदार नहीं कर सकती। तो वो जैसे ही वो वहाँ से चलते चलते अपने शिविर को वापस आई, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो भजन कीर्तन कर रहे हैं, बहुत मगन है, कोई तुलसी पूजन कर रहा है, कोई घंटी की आवाज़ आ रही है। तो उनको ये दृश्य देख के, उन्होंने पहले तो कभी देखा नहीं था, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने बोला कि इतने सारे लोग भगवान में इतने लीन हैं, ऐसा क्या है खुदा में। तो वो ऐसे सोचती आ रही थी और सोचते सोचते जब वो अपने शिविर के अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि प्रभु के मुझे दीदार नहीं हुए, अब मेरा शरीर ऐसा है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, प्रभु के मुझे दीदार नहीं हुए। तो उनको बहुत दुख लगा इस चीज़ का। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं मजबूर हूँ, क्या आप भी मजबूर हैं? आप अपने दर्शन मुझे, आप अपने दीदार ऐसे नहीं करा सकते क्या? मैं मुसलमान नहीं होने के कारण आपके दीदार नहीं कर सकती क्या? आप भी मंदिर से बाहर नहीं आ सकते? आप भी मजबूर हैं क्या? तो ऐसे सोचते सोचते वो बैठी रही। वो उसने सोचा कि ठीक है, प्रभु अपने मुझे दीदार नहीं देंगे तो मैं भी अन्न जल त्याग करके शरीर का त्याग कर दूंगी, मुझे ये दीदार तो देने ही पड़ेंगे। तारे शिविर में आई
और वो सोचने लगी कि अगर मैं मजबूर हूँ, मुझे मुसलमानी होने के कारण मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला, पर प्रभु मैं प्रवेश नहीं कर पाई तो क्या आप बाहर नहीं आ सकते? आप मुझे बाहर आके दर्शन नहीं दे सकते? मेरा शरीर ऐसा है, अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुगलानी हूँ, मेरी क्या गलती है इसमें? ऐसी सोचते सोचते वो बोलती है कि मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी, तब मुझे नया शरीर मिलेगा और मैं जन्म लूंगी हिंदू शरीर में, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तब तो आप मुझे दर्शन आपको देने ही पड़ेंगे। ऐसा सोचते सोचते वो बैठी रहती है। वो खाना पीना अन्न जल सब कुछ त्याग देती है और बस यही सोचती है कि मुझे खुदा के दर्शन नहीं हुए, मुझे खुदा का दीदार नहीं हुआ। ऐसे वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो 2 दिन बीत जाते हैं, अन्न जल एक बूंद भी नहीं लेती है, वो पानी भी नहीं लेती है। तीसरे दिन क्या होता है, शाम का वक्त होता है, रात का वक्त होता है। फिर वो ऐसी हालत में ब्रज भूमि पर अपने शिविर के अंदर ज़मीन पर लेटी होती है और लेटे लेटे सोचती है, बस नाम लेती है कि मुझे एक बार दीदार हो जाते। तो आंखें बंद हो रही होती हैं, फिर उसके पास एक आहट सुनाई देती है, उसको एक आवाज़ आती है। अर्धरात्रि की बात है, आवाज़ आती है, ताज। और ताज बेगम अपनी आंखें खोल के देखती हैं तो एक सांवला सा सलोना सा एक पुरुष खड़ा होता है। घुंघराले बाल होते हैं, सिर पर मोर मुकुट होता है, हाथ में जल का पात्र होता है, एक हाथ में प्रसाद की थाल होती है जिसमें बहुत सुंदर सुगंध आ रही होती है। और प्रभु के से इतना तेज निकल रहा होता है कि वो सहन नहीं कर पाती है और बस एक झलक देखती है और वो मूर्छित होकर ज़मीन पर वापस गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद उसको होश आता है और वो सोचती है कि ये क्या था, ये स्वप्न था कोई, ये सपना था कोई। तो वो उस मूर्ति को, उस प्रभु की, जब वो प्रभु के दर्शन, साक्षात दर्शन करती है, दीदार करती है, वो एक झलक देख ही नहीं पाती है प्रभु से, इतना तेज, इतना प्रकाश निकल रहा होता है। बस वो इतना ही देखती है कि सिर पर मोर मुकुट होता है, उनकी छवि को ऐसे आंखों में बसा लेती है और वो वापस से मूर्छित होके ज़मीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद वो उठती है, वो सोचती है कि कहीं ये सपना तो नहीं था, कहीं ये सपना तो नहीं था, ये स्वप्न तो नहीं था जो मैं देख रही थी। लेकिन वो अपने उठ के बैठती है तो देखती है कि पास में ही उसके पास चांदी का जल का पात्र होता है और सोने की थाल में प्रसाद होता है, जिसकी सुगंध पूरे शिविर में महक रही होती है। और वो प्रभु को साक्षात नमन करती है, बोलती है, हे प्रभु, मैं भूखी प्यासी थी, मेरे लिए प्रभु आप प्रसाद लेके आए, प्रभु प्रसाद और जल लेके आए इसके लिए, गोविंद देव जी। और उसने वो प्रसादी पाई और जब भोर हुई, सुबह हुई, तो उसने अपने जो भी उसके साथ सैनिक थे, दीवान थे, उनको रवाना कर दिया वापस आगरा के लिए। और उसने प्रसादी का थाल और जो जल का पात्र था, अपनी सेविका को बोला कि जाओ, ये मंदिर के हैं, मंदिर को वापस लौटाओ। तो उनकी सेविका मंदिर जाती है वो लेकर के। जब महंत जी देखते हैं कि ये तो मंदिर के बर्तन हैं, मंदिर के पात्र हैं, तो महंत जी पूछते हैं कि तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो सेविका सारी रात बीती सुनाती है कि ताज बेगम के लिए गोविंद देव जी खुद प्रसाद लेके गए थे और जल लेके गए थे। ताज बेगम ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था, तो गोविंद देव जी खुद प्रकट हुए और उनको दिया। तो ये बात जब महंत जी को पता चली तो धीरे धीरे सारे शहर को पता चली। तो महंत जी उसके पास पहुंच गए, ताज बेगम के पास, और बोला कि धन्य हो तुम, दूसरी जाति के होने के बाद भी, तुम्हारे दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि गोविंद देव जी को मंदिर छोड़ के तुम्हारे पास आना पड़ा। अपने भक्त को उन्होंने भूखा नहीं देखा, प्यासा नहीं देख पाए वो, और गोविंद देव जी तुम्हारे लिए मंदिर के बर्तन में ही, सोने चांदी के बर्तन में जल और प्रसाद लेके आए। धन्य हो तुम्हें जो गोविंद देव जी के दर्शन हुए। तो ताज बेगम को जब उन्होंने ऐसा बोला तो ताज बेगम को बहुत एहसास हुआ इस चीज़ का, और वो प्रभु में ही रम गई, प्रभु के ही ख्यालों में खोई रही। और उन्होंने, ताज बेगम चाहती थी कि उनके बारे में किसी को पता न चले, क्योंकि वो अकबर की बेगम थी और वो मुसलमानी थी। तो वो वृंदावन छोड़ के रमन रेती के पास 2 किलोमीटर आगे जाकर के महावन है, वहाँ पर वो रहने लगी, वहीं पर भजन कीर्तन करने लगी। वहीं पर उन्होंने अपना सारा जीवन वहीं बिता दिया और उन्होंने दीक्षा भी ली गोस्वामी विट्ठल दास जी से। उन्होंने दीक्षा लेकर के भजन कीर्तन किया और वहीं ब्रज की भूमि में ही वो समा गई।
कहते हैं रमन रेती के पास जो महावन है उनकी वहाँ पर समाधि अभी भी है। अगर आप वृंदावन जाएं तो उनकी समाधि का ज़रूर से दर्शन करें। वो एक ऐसी भक्ता थी जो दूसरे धर्म के होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकारा, उसमें मगन हो गई। उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया और वो हिंदू धर्म में रम गई, वो हिंदुआनी बन गई। उनके काफ़ी सारे ताज बेगम ने काफ़ी सारे पद लिखे जो आज भी ब्रज रस माधुरी में है। तो ये थी सत्य कथा मुसलमान भक्ता की, ताज बेगम को शत शत प्रणाम। तो कैसी लगी आपको ये सत्य कथा ज़रूर से बताइए। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके की सत्य कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। हरि बोल, राधे राधे।